लेक्चर 32। पेज 1। मुस्लिम सुधार आंदोलन। डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ के प्रारंभ में प्रमुख मुस्लिम आंदोलनों को एक सूची और तीर के निशानों फ्लो चार्ट स्टाइल के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रमुख मुस्लिम आंदोलन, राइट एरो। अलीगढ़ आंदोलन, राइट एरो। अहमदिया आंदोलन, राइट एरो। देवबंद आंदोलन, राइट एरो। फराजी आंदोलन, राइट एरो। टीटू मीर आंदोलन। भूमिका। 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन लगभग सभी पंथों में सुधारवादी प्रयास कर रहे थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम में भी समाज सुधार आंदोलन हुए। इस दौर में दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई। 1. सर सैयद अहमद खान, उत्तर प्रदेश। 2. शरीयतुल्लाह खान, बंगाल। पेज 2। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये 19वीं सदी के सबसे बड़े मुस्लिम विचारक थे। मुस्लिम या इस्लाम धर्म में पुनर्जागरण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। प्रारंभ में ये पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त व ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत में इस्लाम धर्म के पतन से चिंतित थे। प्रारंभ में ये इस्लाम पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के भी विरोधी थे, परंतु बाद में इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और भारत में मुस्लिमों के उत्थान के दो अवरोधक कारण बताए। 1. आधुनिक शिक्षा न लेना। 2. रूढ़िवादी बने रहना। इन्होंने मुस्लिमों के बेरोजगारी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण आधुनिक शिक्षा से न जुड़ना बताया है। पेज 3। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत की। 1870 में यूरोपीय लेखक डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन किया। सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ में तो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था, जबकि बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताया और इसका विरोध किया। इन्होंने दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं। 1. तहजीब उल अखलाक। 2. राजभक्त मुसलमान। इन्होंने कुछ संस्थान भी स्थापित किए थे। 1. 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 2. 1864 साइंटिफिक सोसाइटी। 3. राजभक्त मुसलमान। इनके प्रयासों से ही MAOC मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया गया। पेज 4। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद उदारवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इन्होंने इस्लाम के वास्तविक मूल्यों पर बल दिया था और जिहाद का विरोध किया। इनकी मुख्य विचारधारा थी: 1. पाश्चात्य शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए क्योंकि ये विज्ञान की शिक्षा पर आधारित है। 2. ये हिंदू और मुस्लिमों में एकता के हिमायती थे। इन्होंने रूढ़िवादी उलेमाओं का भारी विरोध किया। इन्होंने स्वयं को कृष्ण और जीसस का अवतार बताया था। पेज 5। इस आंदोलन की स्थापना पंजाब में की गई थी। देवबंद आंदोलन। ये एक रूढ़िवादी मुस्लिम आंदोलन था और मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये इस्लाम में एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी और रसीद अहमद गंगोही के द्वारा 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। देवबंद आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हैं कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना और विदेशियों के खिलाफ जिहाद करना। इसका सबसे प्रमुख कार्य धार्मिक मुस्लिम नेताओं, मौलवी या हाफिज को तैयार करना। 1888 में इन्होंने सर सैयद अहमद के खिलाफ फतवा जारी किया था। पेज 6। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था। शिबली नुमानी देवबंद आंदोलन के एक उदारवादी नेता थे और उन्होंने मुस्लिमों के उत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और कांग्रेस का भी समर्थन किया। फराजी आंदोलन 1818। फराजी आंदोलन के संस्थापक शरीयतुल्लाह खान थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वास्तव में ये आंदोलन हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन था। पेज 7। टीटू मीर आंदोलन। इस आंदोलन के संस्थापक टीटू मीर थे। इन्हें टीटू मीठर अली के नाम से भी जाना जाता था। ये टीटू मीर सैयद राय बरेलवी के शिष्य थे, जिन्होंने भारत में वहाबी आंदोलन चलाया था। इन्होंने मुस्लिम किसानों को हिंदू जमींदारों के खिलाफ संगठित किया था। इन्होंने बंगाल में नील की खेती का समर्थन करने वाले ब्रिटिशों का विरोध किया। 1831 में ब्रिटिशों ने टीटू मीर की हत्या कर दी। ब्रिटिश दस्तावेज इस आंदोलन को एक आतंकवादी आंदोलन बताते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। 1. सामाजिक सुधार।
पेज 8। 2. शिक्षा संबंधित सुधार। 3. महिला उत्थान के प्रयास। 4. धार्मिक सुधार। 5. मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया। 6. अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार। 7. अतीत के गौरवमयी पक्ष का प्रसार। नकारात्मक प्रभाव। 1. कुरीतियों का पूर्ण उन्मूलन नहीं। 2. ग्रामीण वर्ग तक पहुंच नहीं। 3. नगरों तक सीमित। 4. केवल शिक्षित वर्ग को प्रभावित। 5. आर्थिक समानता के लिए कोई प्रयास नहीं। 6. कई आंदोलन अत्यधिक रूढ़िवादी थे।